लिखा है कि हमने तलाकनामे पर दस्तखत करवा लिए थे। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कॉपी भिजवा रहे हैं। और लिखा है कि तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाएंगे, नहीं तो कोर्ट में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इस घर में कोई फोन भी तो नहीं सुनता। हेलो हेलो अम्मी। अम्मी मैं नाज़नीन बोल रही हूँ मुंबई से। अरे कैसी है तू? ठीक तो है? अम्मी आप तो मुझे भूल ही गई मुंबई भेजकर। ना तो मुझे खत लिखती है ना मुझे फोन करती है। बेटी की जरा भी परवाह नहीं है आपको। एक खत लिखा तो था जब तूने बताया था कि वो तू कोई कंप्यूटर या दफ्तर का कोई कोर्स वोरस कर रही है। तो एक खत से क्या होता है अम्मी? आपको तो मुझे हर हफ्ते लिखना चाहिए। अच्छा ठीक है, लिखूंगी। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? चच्चा के घर ठीक ठाक चल रहा है ना? ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है क्लेरा, क्रिस्टियन लड़की है, मेरे साथ ही ट्रेनिंग ले रही है। बहुत अच्छी है वो। चल तू खुश है ना? अच्छा वो शमीम आता है या मिलता है? अम्मी मैंने आपसे नहीं छुपाया, वो मेरा मुंबई आने का बहाना है। अब ना तो वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और ना मैं उनसे। बस उन्होंने मेरी इतनी मदद की कि मुझे सही गाइडेंस दी और मेरा एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब वो मुझे फ़ोन तो करते हैं, मुझे बुलाते भी हैं, लेकिन मैं नहीं जाती। मैंने जरीना भूपी जान को सब कुछ लिख दिया है, वो बहुत खुश हैं। अच्छा तूने फ़ोन क्यों किया? अम्मी अबू ने अभी तक चाचा जान को पैसे नहीं भेजे। मुझे बड़ी शर्म आती है यहाँ बिना रुपए दिए रहते और खाते। अरे कमाल है, आते ही कहूंगी और भिजवाऊंगी, नहीं तो मैं भेज दूंगी। और कुछ? आपकी बहुत याद आती है अम्मी। फिर याद आता है कि मैंने आपसे कुछ बनने का वायदा किया था। जब कुछ बन जाऊंगी ना तब आऊंगी। अच्छा अम्मी अब मैं रखती हूँ। अच्छा मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। क्यों जी, मुंबई और रुपए क्यों नहीं भिजवाए? नाज़नीन का फोन आया था। अब नहीं भिजवाया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई? अब भिजवा देंगे? अरे वो हमारे भाईजान के यहाँ रहती है। पर लड़की तो आपकी है, उसे किसी के यहाँ मुफ्त रहना पसंद नहीं है। ये तो शमीम ने और उसके घर वालों ने जोर दिया कि लड़की को दफ्तर का काम सिखाना है, इसलिए हमने भिजवा दिया, वरना हम भिजवाते वहां। अब उससे कहो कि जो पढ़ना पढ़ाना है जल्दी से कर ले ताकि शादी हो जाए। हमें उन मुंबई वालों का और उस कर्नल का बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे ये लोग ऊपर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और निकलते हैं। ठीक है, मैं दूसरी पार्टी के वकील से मिलकर सबको तय कर लूंगा और हम दोनों मिलकर कोर्ट से दूसरी तारीख ले लेंगे। बस आप वो तार जल्दी भेज दीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं। ओके, यू आर वेलकम। आदाब। क्या वो कागज लाए हैं? जी, कर्नल शमशाद का तार कि वो गवाही देंगे और उनकी रसीद के उनके सामने तलाक पूरा हुआ है। गुड। और शादी का निकाहनामा? जी मैं वो रशीदुद्दीन साहब के पास लखनऊ गया था। वो कहीं बाहर तशरीफ ले जा रहे थे, मगर उन्होंने वादा करे कि मैं आके गवाही जरूर दूंगा और खाजी साहब से निकाहनामे की नकल लेके भिजवा दूंगा। आप साथ क्यों नहीं लाए? जी वो जो खाजी साहब निकाह पढ़ाए थे वो लखनऊ के किसी गांव में रहते हैं। इत्तेफाक से वो भी कहीं बाहर चले गए थे, तो रशीदुद्दीन साहब बोले जैसे ही खाजी साहब आए निकाहनामे की नकल लेके रजिस्ट्री से भिजवा देता हूँ। फिर आप रुक जाते? मैं भी वही सोचा, मगर रशीदुद्दीन साहब बोले आपका ठहरना बेकार है, और फिर मेरे को ले जाके रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिए। या तो आप बहुत भोले हैं या ये नहीं जानते हैं कि जो वक्त पर काम नहीं करते वो बाद में बदल भी सकते हैं। वो भोपाल वाले डॉक्टर की रिपोर्ट की राजा साहब को बच्चा हो सकता है। क्या बोलना वकील साहब, घर में थी, ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रही।
जैसे ही मिली लेके हाजिर हो जाती। अच्छा, आप जा सकते हैं। आप रुकिए। मैं आप बाहर आता हूँ। मैं इनकी और शमा बेगम के गम को दोगुना करना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से हम लोग केस नहीं जीतेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बात आप सीधे शमा को बता दीजिए, उसके लिए अच्छा और आपके लिए आसान हो जाएगा। डॉक्टर अपने मरीज को बीमारी नहीं बताता है, उसके तीमारदारों को बताता है। तो नतीजा ये होता है कि मरीज अपनी बीमारी को सीरियसली नहीं लेता है और वक्त पर दवा नहीं खाता है। तो शमा के लिए अच्छा होगा कि उसको असलियत पता चल जाए। वो भोपाल वाले डॉक्टर की रिपोर्ट क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी, मुझे भोपाल जाना पड़ेगा। तो फिर देर मत कीजिए। सबूत और बरसात का पानी एक जैसे होते हैं, अगर देर हो जाए तो हाथ नहीं आते। मैं देर नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि राजा साहब सुलझा के कम गए, उलझा के ज्यादा चले गए। ठीक, आदम। जी मैं बोल रही हूँ। जी मेम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मेरी कनाडा की कनेक्टिंग फ्लाइट कंफर्म हो गई? इसका मतलब है कि मैं कल फ्लाई कर सकती हूँ? जी 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 मैं घर पर ही हूँ, आप टिकट भिजवा दीजिए। जी थैंक यू। मुझे मिस बानू से मिलना है। जी कहिए, मैं ही बानू हूँ। मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ, मेरा नाम आबिद है। मुझे आपकी मदद दरकार है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं नहीं, आप राजा हशमत अली साहब की आपा की सेक्रेटरी हैं, आप उन्हें जानती। आप उनके कौन हैं? मैं उनका साड़ू हूँ। उनकी दूसरी बेगम शमा की बहन से मेरी शादी हुई है। माफ कीजिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और जिस शमा बेगम की आप बात कर रहे हैं, उनसे शादी करने की वजह से आपा ने अपने भाई से सारे ताल्लुकात तोड़ दिए। उन्हें इस बात तक की इजाजत नहीं दी कि वो उनके जनाजे में शरीक हो सके, उनकी कब्र में मिट्टी डाल सके। लेकिन अब तो ना राजा साहब मौजूद हैं ना आपा मौजूद हैं। लेकिन उनकी वसीयत मौजूद है, उनकी हिदायत मौजूद है कि उनके रिश्ते से आने वाले किसी भी इंसान की मदद न की जाए। देखिए, मुझे सिर्फ उन डॉक्टर साहब का पता चाहिए जिन्होंने राजा हशमत अली के स्पर्म का टेस्ट किया था। हमें सिर्फ ये साबित करना है कि राजा साहब को औलाद हो सकती थी, जो हुई। उनका टेस्ट यहाँ हुआ था, मुझे उसकी कॉपी चाहिए। देखिए, ना ही आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी और ना ही डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी, क्योंकि आपा ने अपने भाई को आग दिया था और आपा की वसीयत के खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये वसीयत की बात नहीं है, ये एक औरत के जायज हक की बात है। देखिए, डॉक्टर साहब अब जिंदा नहीं है और मैं कल कनाडा जा रही हूँ। वैसे भी अगर वो होते तो आपकी कोई खास मदद नहीं होती। गिड़गिड़ा के बात करना मुझको आता नहीं, अब मैं आपसे कैसे बात करूं? देखिए, एक औरत की मदद कीजिए जिस पर ज्यादती हो रही है, वो भी आप ही की तरह एक औरत है। देखिए, हमें उससे ना मिलाइए जो नीचे खानदान की है, जिसने ऊंचे खानदान की दौलत हथियाने के लिए अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर ली। वैसे भी मैं आपा की वसीयत के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब आप जा सकते हैं। उर्जुआ औरत, तो एक क्लास कॉन्शियसनेस की मारी हुई मुर्दा औरत की सो कॉल्ड वसीयत के खिलाफ नहीं जा सकती है, मगर एक जिंदा औरत के राइट्स, उसकी डिग्निटी, उसके ऑनर के खिलाफ जा सकती है। तू ये सजदा चल कनाडा इसलिए जा रही है क्योंकि तुझे उनकी दौलत मिली है। आपा की इतनी वफादार है तो उनका पिरामिड बनवा और उसके अंदर दफन हो जा, ताकि एक मुर्दा के साथ तेरी वफादारी साबित हो सके और उसके अंदर तू भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए। तुम लोग जिंदा दफन करने के लायक लोग हो।
आदाब। आदाब। क्या हुआ भोपाल में? कुछ नहीं, 2 लेबोरेटरीज में रिकॉर्ड चेक किए, दोनों में राजा साहब के रिकॉर्ड का कोई पता नहीं चला और 2 ने बताने से मना कर दिया, 1 बंद हो चुकी। और उनके आपा के रिश्तेदार? वो उस क्लास की औरत है जिसे हमारी क्लास से सख्त नफरत है, उसे साफ मना कर दिया और चली गई कनाडा। फिर क्या हुआ? मैं अपनी पार्टी के एक वर्कर को लगा के आया हूँ, वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये होगा। तुम गौर साहब से मिलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मिल आऊंगी, हालांकि वो भी यही कहेंगे कि सुबोधों की तरह जो जिंदगी को संभाल कर नहीं रखता, अपनी लगामें दूसरों के हाथ दे देता है, वो गलत करता है। वकील भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अभी सोचो मत, चाय नहीं पी, जरा पानी चढ़ा दो। ये बीए की कोर्स की किताब है? हाँ। तूने पढ़ाई शुरू कर दी? और क्या करूं, बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाता है। कुछ ना करूं तो जो बीता है फिर से बीतने लगता है। कभी अपने को खोजती हूँ, कभी दूसरों को। रोको 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 रोको। क्या हुआ? गला सूख रहा, पानी दो। आराम से सबा, आराम से। जाना ही अब। और ये जो ड्रेस जो भीग गई है, So what? जाकर स्टोर में ही तो देनी है। अब इसे उतारने भी जाओगी? तो कैसे पहनकर जाऊंगी? मैं अगर कार में इस ड्रेस में हुई और तुम मेरे साथ हुए तो लोग कहेंगे देखो इस मर्द को जनाना पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। तुम और जनाना पुलिस पता नहीं तुम्हें क्या क्या सूझती है। क्यों, मुझे और क्या क्या सूझा? ये एनसीसी ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? मैं ड्रेस बदल आऊं फिर बताती हूँ, ठीक है? Just 5 minutes, 5 minutes। सुनो, यही ड्रेस बदलने। तुम ध्यान देना कोई नहीं आए और कोई देखे भी ना, इंक्लूडिंग यू, ठीक है? मैं अभी आई, 5 minutes, 5 minutes। Ouch! हो गया। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ एक वो रूप था, एक ये है। तो ऐसे क्यों? जी भर कर देखो, पूरी तरह देखो। ये देखो। सबा कोई आ जाएगा यहाँ। तो क्या हुआ, कपड़े पहन रखे हैं मैंने। जीन्स अच्छी लगती है ना मेरे? हाँ अच्छी है ना? तुम चलो गाड़ी में बैठो। शुक्र है तुम्हें इतनी तो हिम्मत हुई कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा। देखो मैं
तुम गाड़ी में बैठो प्लीज। लगता है तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। सवाल एक मिनट, आजा 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 आजा। कैसा है? बहुत अच्छा है, लाओ मुझे दे दो। संभल के संभल के संभल के। अले ले 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 ले, खाओ खाओ। अले बकरी भी कितना सीधा जानवर है देखो। हाँ, इसीलिए इतना प्यार करते हैं। क्या? मेरा हाथ पकड़कर तो छोड़ दिया, अब इसे दुलार कर रहे हो। एक बात बताओ, तुम लोगों को बकरियां इतनी क्यों पसंद है? अरे बकरियां हम लोगों को? ये आजा 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 आजा। ला। लड़के कॉलेज में मुझसे बात करते कतराते हैं क्योंकि मैं चंद हूँ। मुझे स्मार्ट कुकी कहते हैं। और वो लड़कियाँ जो लज्जाती है, चुपचाप रहती है और उनके दिए हुए पैसे को चुपचाप खाती रहती है, उन्हें पसंद करते हैं। तुम्हारा भी यही हाल है, देखो। अरे जा, आराम से। मैंने अटैक नहीं किया, तुम्हारे सवाल का जवाब दिया कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करने की क्यों सूझी। लड़के कॉलेज में मुझसे बात नहीं करते थे, मैं बोर हो जाती थी, इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन की। अब वही लड़के मेरे बराबर जमीन पर लेटकर राइफल से निशाना बांधते हैं। नो लॉन्गर बोल्ड। हाँ, खा ले, मुझे बहुत भूख लगी है, तो खिलाओ ना। चलो आज खिला दूंगा, जो चाहो। कम। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अरे तुम्ही ने तो कहा था कि लड़कों को बकरियां बहुत पसंद है। सो मुझे बकरी मिल गई है जो खुद मिन्नत कर रही है कि चलो मुझे पत्ते खिला दो। सो पत्ते खिलाने ले जा रहा हूँ अपने हाथों से। You are growing up, good. क्यों तुम उठ के काहे को आ गए? तुम्हारे को यकीन नहीं है मेरी बात पे? अबू जी, बातें बंद कीजिए, मुझे पढ़ना है। बराए कर मुझे पढ़ने दीजिए। हाँ, तो मैं कब रोक रहा हूँ पढ़ने से? अच्छा करे तुम पढ़ाई शुरू करे, पढ़ो, बीए पास करो, मगर उम्मीद का दामन हाथ से मत जाने दो बेटे। अरे रशीदुद्दीन साहब को मैं जानता हूँ, उनसे मिल के आया, अल्लाह वाले, मुझे यकीन है उन्होंने हमारी तरफ से गवाही देंगे। बीवी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मगर वकील साहब बोल रहे ना, इधर आबिद मियाँ भी बोल रहे थे, मैं भोपाल को गया तो वहां से डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं मिल सका। बल्कि फिर मैं क्या करूं? बताइए, मैं क्या करूं? अब मैं भी क्या कर सकता हूँ बेटे, मगर मेरा दिल बोल रहा है रशीदुद्दीन साहब हमारी तरफ से गवाही देंगे और जरूर देंगे। बस ना भी दे तो क्या, जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, वो जान लो, कर्नल शमशाद की गवाही, उससे तो साबित कर सकते ना? नहीं? हाँ, साबित कर सकते हैं, अगर वकीलों ने साबित करने दिया तो। मेरे साथ जिनके पास था वो नहीं रहे, और जो रह गए हैं मेरे सच को झूठ बना रहे हैं। मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी।